बीच में, समझ रहे कि नहीं। जो ये नए नए नेता दिखते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये वाला बहुत क्रांतिकारी है, अभी दिल्ली में पहुंच जाएगा। अरे दिल्ली तो छोड़ो, तुम्हें यहां मसल देंगे। आज अगर आपका इज्जत सम्मान स्वाभिमान, भारत के करोड़ों लोगों का अगर इज्जत सम्मान स्वाभिमान अगर बचा है तो वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी की बदौलत बचा है। इस बात को आप कभी भूलना नहीं, कभी गुमराह नहीं हो जाना, नहीं तो आपको रोज नेता पे पकड़ा देंगे और जमूला लग जाएंगे, कब निपट गया पता भी नहीं चल पाएगा। उत्तर प्रदेश में 4-4 बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार बनाकर, मुख्यमंत्री बनकर, आपको पता है उसके पहले जो नाम के राजा थे, काम के तो खत्म हो गए, नाम के राजा, और जिनके ऊपर कोई जुल्म करते थे, अत्याचार करते थे, बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर हमला करते थे, उनकी जाति के, जिस जाति के राजा होते थे उनकी जाति के लोग उनके दरवाजे से जूता चप्पल पहन के नहीं निकल पाते थे, समझ रहे कि नहीं। और किसी पार्टी और मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ी, जो बड़े शेर खां बनते हैं आजकल, कहते हमने ये कर दिया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उन पर हाथ डालते। धन्य माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जो बड़े बड़े राजा को जेल की सलाखों के अंदर डालकर ये एहसास करा दिया कि गरीब कमजोर मजलूम समाज के ऊपर जुल्म और अत्याचार करने वाला कोई भी हो, उसकी जगह जेल के बाहर नहीं हो सकती। लोग आज नेता बनते हैं। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप दुश्मन से भी पूछ लो, पूरे दुनिया में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता से, समर्थक से, शुभचिंतक से तो छोड़ो, दुश्मन से भी पूछ लो, विरोधी से भी पूछ लो, वो भी जानता है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी, देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अगर आप कब्जा कर सकते हैं तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में कर सकते, वरना आपको कोई छूने नहीं देगा। कुर्सी बैठने की तो बात छोड़ दो। इसलिए आप लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी लोग इधर आसपास से चलकर आए। हम अपने पार्टी के सभी आयोजकों से, जिन्होंने आज कार्यक्रम का आयोजन किया है, आप लोगों से निवेदन करके हाथ पांव जोड़कर आपको बहुजन समाज पार्टी की बैठक में, कार्यक्रम में, कैडर में बुलाने का जो आपसे निवेदन किया। और सबसे बड़ी बात, जब लोग इस बात के लिए षड्यंत्र करते हैं हम बहुजन समाज पार्टी को खत्म कर दें, अरे देश में आप सारी पार्टियों को चलने देना चाहते हैं, सभी पार्टियां चलें, बहुजन समाज पार्टी का विधायक ना जीत पाए, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाए, ऐसी सोच रखने वाले जो जातवादी सामंतवादी लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जो सोचते हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी को 1 रुपया नहीं देंगे तो बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी, तो आपको संकल्प लेना है, हम चाहे भूखे रहें चाहे प्यासे रहें, जब तक शरीर में सांस रहेगी हम बहुजन समाज पार्टी को जिंदा रखेंगे और देश की सरकार बनाकर पूरे दुनिया को बताने का काम करेंगे कि ये गरीबों की पार्टी है, ये मजलूमों की पार्टी है, ये गरीबों ने अपनी सरकार बनाई है। जब 4-4 बार वो माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो अब आपकी लड़ाई सीधी और साफ है। वो लड़ाई है देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी की। आप गफलत में नहीं रहना कि ये प्रधानमंत्री की कुर्सी बड़ी कुर्सी है। बड़ी कुर्सी का ही तो सपना देखा था। भारत देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दबे पिसे सर्व समाज के लोग रहते हैं। परम पूज्य बाबा साहब को मानने वाले लोग रहते हैं, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब को मानने वाले लोग रहते हैं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के समर्थक और शुभचिंतक रहते हैं। आप भरोसा करो, विश्वास रखो, इस बात पर आपको भरोसा करके, विश्वास रख के संकल्प लेकर जाना है कि हमें बहुजन समाज पार्टी को, जो माननीय बहन जी का दिया हुआ रजिस्टर है, उसमें आप चाहे कुछ सहयोग करो, आपको उसमें अपना नाम लिखाना है। आपको जो भी श्रद्धा है, क्षमता है, आप उसमें सहयोग करेंगे। जो हमने अभी आपको बताया है, हम अगर मजदूरी भी करें तब भी हमें रोज अपनी मजदूरी का 5वां हिस्सा, परम पूज्य बाबा साहब ने 5वां
हिस्सा कहा था। मानवर कांसीराम साहब ने 20वां हिस्सा, जो 20वां हिस्सा होता है, आपको उस एक एक पैसा